अस्सलामुअलैकुम। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेस 8 के अंदर, ठीक है। IVY ग्रीन जो नया शहर आबाद हो रहा है वहाँ पे मेरी बैक साइड के ऊपर जो है एक पदरी गांव है, इसका नाम है। और अभी DHA ने इसको नहीं ख़रीदा। अगर मेरी बैक साइड पे देखिए, ये DHA की पानी वाली टैंकी है और ये सारा एग्रीकल्चर लैंड था जिसको बंजर करके रेजिडेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है पीछे लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दूध का कारोबार करना है, मज्जों का काम करना है। तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ये काम करना आसान नहीं है, मुश्किलात इसमें आती हैं। तो जिन लोगों ने ये जानवर रखे हुए हैं, आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ कि जो बेहतर और गुड ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे, कि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। और जो बंदा मेहनत करेगा रिज़्क़े हलाल के लिए, तो उसको कामयाबी मिलेगी और मेहनत में ही बरकत है। तो आएँ चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ये एरिया है, तकरीबन 3 एकड़ ये जगह है इनके पास। मुकामी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये यहाँ पे तूरी रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं माशाल्लाह, गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। ठीक है। और इमरान भाई, ये इलाका कौन सा लगता है? सर ये गांव पदरी लगता है और DHA IVY ग्रीन फेज 8 है। फेस 8 है, बिल्कुल। इमरान भाई, आप ये बताएं कि जो जानवर रखे हुए हैं जी, इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे। बहुत से लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम जानवरों का कारोबार करें, दूध का कारोबार करें। उस सिलसिले में आप ये बताएं कि इनको रखना कितना आसान और कितना मुश्किल है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आपसे ये अपील है कि आप जो भी जानवर रखना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको ये मैदानी इलाका चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद आपको पेमेंट चाहिए। पेमेंट कम से कम 50 लाख रुपए से आप ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए से? जी। 50 लाख के अंदर कितनी गायें हैं? कम से कम आपको 5 और 6 जानवर मिल सकते हैं। उसके बाद आपको जो 10-20 लाख रुपया है ना, वो आपको एक साइड पे रखना होगा। उसका मकसद ये है कि हम जो जानवरों में चारा डालते हैं ना, वो हमें लेना पड़ेगा, उसकी जगह इंपोर्ट करनी होगी, और वो हमें सारी मकदार जो मिला के है ना, वो उसके हवाले से जो हम दूध निकालेंगे उसका अपना एक बेनिफिट होगा दूध का। ठीक है। वो इंसान अपना जो कारोबार करना चाहता है, वो अपना पहले लोगो और अपना नाम, ये दोनों, और अपनी शॉप का नाम, फिर इसके हवाले से इंसान को जो भी है ना वो प्रॉफिट होगी, वरना अदरवाइज़ ये जो भी है ना इनको नुकसान ही होगा। नुकसान हो। अब आप ये बताएं कि जो जानवर रखे हुए हैं जी, इसके लिए क्या अपनी ज़मीन होना ज़रूरी है या बाहर मुल्क ख़रीद के पट्ठे डालना बेहतर है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़मीन खरीदें। अच्छा। आप बाहर से लेके भी अपना चारा डाल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक जानवर का एक दिन में कितना खर्चा है? कम से कम 1000 रुपया एक जानवर का खर्चा है। तो आपके पास यहाँ पे कितने जानवर हैं? माशाल्लाह हमारे पास 25 से 30 जानवर है। तो मतलब है कि 30,000 आपका दिन का खर्चा है? बिल्कुल, एक दिन का। और छुट्टी कोई नहीं? नहीं। और आपने सिर्फ ये मज्जें रखी हुई हैं या गायें भी रखी हुई हैं? गायें भी और मज्जे दोनों साथ हैं हमारे। तो गायें कितनी और मज्जें कितनी हैं? तकरीबन 10 से 15 गायें हैं और बाकी हमारे पास भैंस है। भैंस है। और ये तकरीबन 9 लाख रुपए आपका महाना खर्चा हो गया। बिल्कुल। तो इसमें से जो प्रॉफिट है वो कितनी आती है? 9 लाख के महीने की हमें 1.5 से 2 लाख रुपया मिलती है। 1.5 से 2 लाख रुपए, मतलब बंदा 2 लाख भी लगाए तो 7 लाख रुपए एक्सपेंस है, 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। बिल्कुल। तो इसमें छुट्टी है कोई? नो, ईद हो, शबरात हो, फोत की हो? छुट्टी नहीं। ये इंसान को जैसी भैंस वैसा इंसान, छुट्टी कोई नहीं? कोई छुट्टी नहीं है। कोई जैसा मर्जी हो, ये छुट्टी तभी होगी जब इंसान ने जाना होगा। जब इंसान ने जाना होगा। और ये बताएं आप कि इनको बीमारियां कौन कौन सी आती हैं और कब कब आती हैं? बीमारी जैसे आप जानवरों को चारा के हिसाब से डालेंगे ना, तो बीमारी कोई भी नहीं लगेगी। अगर आप चारा उसके हट के डालेंगे ना, तो आपको बीमारी मुंह खुर की आ सकती है, और इनको बुखार हो सकता है, और इनको
पंजाबी लैंग्वेज में इसको कहते हैं बन। हाँ। वो भी इसको हो सकता है। आप पंजाबी बोलें, उर्दू बोलें, सब आसान है, कोई मुश्किल कोई नहीं। मसला नहीं, हाँ वैसे आपको बता नहीं, रहा हूँ। बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो इनको चहलकदमी के लिए जगह चाहिए या सिर्फ एक जगह बांध ही रखें? नहीं, जगह चाहिए। अच्छा, कई लोग इनको चहलकदमी नहीं कराते और एक ही जगह बांधी रखते हैं, दूध निकालते हैं और बस बांधी रखते हैं। वो नुकसान है, वो जानवर का नुकसान है और दूध का नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। कितनी चहलकदमी इनको करनी पड़ती है, कितनी कम से वॉक कम करानी इनको पड़ती है? आधा घंटा 1 घंटा इनको लाजमी चाहिए। और जो गायें हैं वो तो नहीं नहाती, नहीं, लेकिन जो भैंस है वो नहाती है। बिल्कुल। उसका नहाने का जो तरीका है, टाइम टेबल, वो कितना है? वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे है। 1.5 से 2 घंटे इसको नहलाना पड़ेगा बिल्कुल। डेली। डेली। अगर ना नहला, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। गर्मियों में जी। तो अगर ना नहलाएं, ना नहलाएं तो ये इनको नुकसान है। इनको ये मच्छर और ये मक्खियाँ वगैरह दूध कम देंगी ये। अच्छा, अब भैंस कितना दूध देती है और कितने महीने देती है, और गाय कितना दूध देती है और कितने महीने देती है, और कितने टाइम? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैंस और गाय आप कितना दूध ले सकते हैं। अगर अच्छी भैंस होगी तो वो आपको साल से 1.5 साल तक दूध देंगी। अगर वो नॉर्मल गाय होगी तो वो 6 माह 7 माह, उसके बाद वो जो दूध देना बंद कर देगी। क्योंकि बीच में इन्होंने सोना भी तो होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप गब्बन करवाएंगे ना तो 6 से 7 माह दूध देंगी। 2 से ढाई माह वो आपको दूध नहीं देगी, वो दोबारा सज्जर होगी। वो जो आपने साइड पे एक्स्ट्रा 20-30 लाख रुपए रखे होंगे, वो जो आपने एक्स्ट्रा रखे होंगे वो आपको बाद में काम आएंगे। बिल्कुल ठीक। और इनके अंदर नस्लें कौन सी हैं और उनकी क्या पहचान है, कुछ दिखा सकते हैं? सर नस्लें आपके सामने हैं, जो भी हैं मिक्स हैं। मिक्स हैं। कोई आपको भी करेक्ट नहीं पता? नहीं पता। बिल्कुल सही है। तो मतलब है कि ज़्यादा मशहूर है हमारे पंजाब में और साहिवाल के इलाके में नीली रावी। नीली रावी की, बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा वो मशहूर है। तो आपके पास कौन सी हैं? हमारे पास मिक्सअप है। मिक्स हैं। तो जो ये बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चों की काफ़ी तादाद है, तो इनको जब कहते हैं कि इनको बचाना ही असल कारीगरी है, बिल्कुल। तो इनको बचाने के लिए आप क्या इंतजामात करते हैं? सर जब ये बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन 2 से 3 माह हम इनको दूध रोजाना पिलाते हैं, 2 टाइम। 2 टाइम? जी। और वो भी इनका भैंसों का खुद। तो अगर जो उसके बाद इनको हम खुराक देते हैं, चारा, वो जो खाल वगैरह, चोकर वगैरह, इन सबको देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मकदार पे आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पीते उनको नुकसान होता है? बिल्कुल, वो कमज़ोर होते हैं और उनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह से हम एक्स्ट्रा दूसरी भैंस का दूध देते हैं और उसको पालने की पूरी कोशिश करते हैं। और इनके अंदर क्या मुश्किलात आती है बच्चा पालने में? सर मुश्किल, अगर उसकी माँ जिंदा है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर माँ जिंदा नहीं है तो मुश्किल ही मुश्किल है इंसान को। मुश्किल ही मुश्किल है ये इस जानवर को। जी बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा ये विज़िट करवाते हैं बकरियों का, और ये छोटे जो बच्चे हैं इनका करें आप। तो ये जो बकरियां रखी हुई हैं कौन सी नस्ल की हैं? इनका दूध भी बेचते हैं बकरियों का? नहीं, ये वैसे हमने अपने शौकिया तौर पे रखी है। शौकिया तौर पे रखी हुई है। और ये कौन सी नस्ल रखी है बकरियों की? साहिवाल। अभी मैंने तकरीबन 1.5 माह हुआ है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। और आप जो पूछ सकते हैं वो पूछ। अच्छा, तो ये कितने की खरीदी है? क्या सर ये मैंने 1,20,000 रुपये। एक खरीदी? तीनों? तीनों जी। बिल्कुल सही। बकरे हैं बकरी हैं? ये दोनों बकरे हैं और ये भेड़ है। अच्छा, ये भेड़ है। बिल्कुल सही। तो ये जो हैं बच्चे हैं आपके पास, ये सारे आप ही के दिए हुए बच्चे हैं जो जानवर हैं, उन्हीं के हैं? हमारे अपने ही। माशाल्लाह। कितने हैं टोटल, गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ये हैं। हाँ जी। और 10-12 वो तकरीबन 27-28 बन जाते हैं। 27-28 बच्चे आपने जो है इनसे लिए हैं? जी। मज्जों से? जी बिल्कुल। और इनको चारा कौन कौन सा डालते हैं? ये देखिए आप, ये हमने जवी डाली हुई है। पहले हमने इसमें डाली हुई थी खाल और वंडा। ठीक है। पूड़ी भी डाली हुई थी इसमें साथ। अच्छा। और जो लोग कहते हैं जी वो सर्दियाँ आती हैं तो उसके अंदर डालते हैं कुछ, वो जो पैक हुआ होता है सैलीज, उसका कोई फ़ायदा है? फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा। अगर वो आपको अच्छा मिलेगा तो फ़ायदा। अगर वो आपको एक बंदा होता है कि उसको 2-3 साल पुराना पड़ा होता है, वो आप डालेंगे तो आपको जानवर बीमार होंगे। क्योंकि लोग कहते हैं सैलीज डालने से दूध के अंदर से बदबू आती है, ऐसी बात सच है झूठ है? सर कोई मसला नहीं, आप मसाले वगैरह डालें। मसाले कौन से?
वो बाजार से मिलते हैं आपको। अच्छा, वो आप लें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। तो कोई ऐसी बात जो मैं पूछ ना सका हूँ और आप बताना चाहें कि ये एहतियात है और ये मेहनत है, और ये भी बताएं कि ये काम आसान नहीं है। ये तो हमारे दादे परदादों से चलना आ रहा है ना, ये तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हम तो इस कारोबार में, हमें तो आसान है। हाँ, जो नया कारोबार करना चाहते हैं वो तो कम से कम इसको 50 से 60 लाख रुपए से शुरू करें और 5 से 6 बैंस लेके उनका कारोबार अपने ज़ाती खुद इस्तेमाल करें, ना कि किसी ग्वाले को दें। मतलब कि मुलाजिम के सर पे काम ना करें, मालिक खुद करेगा तो कामयाबी है। कामयाबी होगी। और अपना दूध ग्वाले को ना दे, जो आते हैं ना बाहर से दूध लेने, उनको दूध ना दे। ठीक, इनको दें। अपना खुद एक मैन्युफैक्चरिंग अपना ब्रांड बनाएं, अपना ब्रांड बना के आप खुद सप्लाई करें, खुद सप्लाई करें, फिर आपको प्रॉफिट होगा, वरना अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, मझ जो है 2 टाइम दूध देती है और गाय भी 2 टाइम दूध देती है। मझ कितना दूध देती है एक टाइम? जो अच्छी भैंस होगी वो तकरीबन 14 से 15 किलो देगी एक टाइम जी। और जो अच्छी नहीं हो, दोनों टाइम होगा, एक टाइम का नहीं। अच्छा, और अच्छी जो ना हो, वो जो अच्छी ना वो नॉर्मल 7-8 किलो। और जो गायें हैं वो देती 20 से 25 लीटर। तो आप यहाँ पे 1 लीटर कितने का बेचते हैं? आपके मन का क्या हिसाब है? सर हमारा तो जो मान है ना वो 48 किलो का है, ठीक है, और यहाँ पे रेट चल रहा है 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, जी। ठीक है, 48 किलो का प्योर का, जी, प्योर। ठीक है। बाकी वो मिलावट जो करना चाहे उसकी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। बिल्कुल सही। जो लोग, मेरी एक आपसे अपील है, जो लोग बाहर जाके दुकानों पे शॉप से जो कह रहे हैं कि हमें 160-70 रुपये दूध मिलता है, मेरी उनसे माजरत है कि आप उनसे दूध ना लिया करें, क्योंकि वो 2 नंबर दूध होता है, मिलावट वाला दूध होता है। तो लिहाजा आप जहाँ पे 2 लीटर लेना, आप 1 लीटर ले लें और आप अच्छा और खालिस दूध पिए। बेशक, बिल्कुल अच्छी बात है। हमेशा जो है ना बंदे की इज्जत बढ़ाती है। बिल्कुल। और ये जो वीडियो है ये हमेशा अच्छे लोगों के लिए कामयाबी भी साबित होती है। तो जो असल दूध है वो लीटर कितने का घर पड़ जाता है? तकरीबन अगर आप पूछ लेंगे ना तो वो आपको मिलेगा 270-80 रुपये। 270 या 280 रुपये पहुँच मिलेगा। और कोई अगर आपसे आगे लेता है तो कितने का? हमें वही देंगे जो हम 250 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, आप 250 रुपये असल दूध का रेट है, 250 रुपये किलो जी। और जो हुकूमत कह रही है 160-70 रुपये, वो तो वही मिलेगा जो हुकूमत नाकस चाहती है, जो हुकूमत चाहती है जी। बिल्कुल सही। उसके लिए अंदर पानी डालना फिर ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जो दुकान जिन्होंने शॉप डाली हुई है, ज़ाहिर उन्होंने मुलाजिम ही रखे हुए हैं, उन्होंने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, जो उन्होंने ऊपर एक्सपेंस किए हुए हैं वो भी उन्होंने साइड पे करने होते हैं। तो ये बहुत मसला हो जाता है। 1 किलो में आप तकरीबन 2 किलो पानी डालेंगे तो फिर आपको वो कवर होगा ना, एक्सपेंस कवर होगा। बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे आके आपसे दूध खरीदना चाहे तो मुमकिन है? जी बिल्कुल। आप अपना फ़ोन नंबर भी बता दें। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 030243045150 और हमारी लोकेशन है IVY ग्रीन फेज़ 8। तो आप अपने जानवरों का विज़िट कराते हैं, अपना जो अंदर जहाँ पे जानवर बांधते हैं उनका विज़िट कराते हैं। और ये भी बता दें कि बारिशों में क्या एहतियात करते हैं आप, सर्दियों में क्या एहतियात करते हैं और गर्मियों में? सर गर्मियों में तो हम इनको ज़्यादातर पंखे वगैरह लगा के देते हैं, और मच्छर से जो मक्खियाँ मच्छर हैं उनसे इनको बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। और बारिशों में हम इनको बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। इनको आधे बरामदे हैं, हम इनको बरामदों में खड़े कर देते हैं। बरामदों का विज़िट करवाएंगे आप? नहीं, अंदर फैमिली है हमारी। बेशक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये बता दें कि इनके लिए कच्ची ज़मीन बेहतर रहेगी या लोगों ने ईंटें लगा के पक्की ज़मीनें भी बनाई हुई हैं वो बेहतर रहे? सुबह को आपको कच्ची जगह में बांधना ज़रूरी होगा, ठीक है। और रात को आप जब आपने एक साइड पे करने हो तो आप पक्की जगह पे बांध सकते हैं, कोई मसला नहीं। जानवर क्योंकि कच्ची जगह में ज़्यादा खुश रहता है। हर वक्त इनको पक्की जगह देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? सही, इनको चलना मुश्किल होगा। हाँ। और ये दूध की मकदार कम होगी। दूध की मकदार कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। बहुत जैसे एक इंसान बीमार होता है वो लेटा ही रहता है, तो वो बीमार होगा, वो तंदुरुस्त थोड़ी होगा। जानवर जैसे चलेगा वो वैसे तंदुरुस्त होगा, दूध ज़्यादा देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा मुझे अपने जानवरों का विजिट करवाते हैं जी। जज़ाकल्लाह। ये इन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, बेहतरीन करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि असल दूध आपको 270-280 का घर पड़ता है लीटर। ये देखें, ये तकरीबन हमारी
बाहर है, बाकी अंदर भी हैं, वो माजरे चाहते हैं। कोई इशू नहीं, हाँ फैमिली है, जाहिर सी बात, ठीक है तो ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि ये हमने रखे हुए हैं, तो आप विजिट करके इंशाल्लाह। तो ये जो जालर है इसका क्या है? सर ये इसलिए डाला हुआ है कि ये मक्खियाँ और मच्छर हाँ। इनसे दूर रहें और इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये क्या क्या जला रहे हैं? गोबर है बीच में? हाँ जी, गोबर है और तूड़ी है गोबर और तूड़ी। जी। इसका धुआं इनके लिए मुफीद रहता है? जी, ये मच्छर और मक्खी वगैरह इनको ना काटे इसलिए हमने लगाया हुआ है। बिल्कुल सही। वरना बेनिफिट इसका ये है कि हम इनको पंखे वगैरह लगाते और इनको चार दीवारी से अच्छी तरह इनको रखते, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हमने ये काम किया है। बिल्कुल सही। और कुछ बताना चाहें? क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता जितना आपने बताया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बताया माशाल्लाह। सर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। बाकी जो लोग बाजार से दूध ले रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो ज़रा ध्यान से दूध लिया करें और अपना खुद का दूध लेके खालिस पिएं, ताकि आप अपनी बीमारियों और दूसरे अपने बच्चों की पैदावारियत बहुत अच्छी तरह से कर सकें बेशक, और अपने आप को महफूज रखें। हाँ सेहत का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। तो 30-40 जो है ना मज्जें वो इधर भी हैं, और ये जो है ना मिट्टी वाले पानी के अंदर जो है ना बैठी हुई हैं। और ये मुझे बता रहे थे मिट्टी वाले पानी, इसको जो गंदा पानी कहते हैं, इसकी वजह से इनको मच्छर नहीं काटते और मक्खियाँ नहीं बैठती। तो साफ़ पानी में अगर ये नहाएंगे तो इनको मच्छर काटेंगे और मक्खियाँ भी, और इससे बीमार हो जाएंगी। ऐसे ही है। तो अभी ये मिट्टी वाला पानी है, कीचड़ वाला पानी है, तो ये इनके ठीक लिए ये इनके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल सही। और ये जो है सारा ज़री रकबे के ऊपर शहर आबाद किया ना इन्होंने। बिल्कुल। यहाँ पे फसल उगती थी ना? हाँ जी, सब कुछ होता है। और इधर कौन कौन सी फसल उगती थी? सारी मकई, चरी, कनक, झोना, हर बरसीन, जबी, हर शाई। आबादी आने की वजह से अब जो है वो फसलें यहाँ कम हो गई खत्म हो गई और उसका नुकसान होगा। बिल्कुल। और यहाँ पे अभी ज़मीन भी हैं वो सामने। हाँ, वो उस साइड पे सारी कनक लगी हुई है, मैं पीछे भी देखता है वो कनक लगी हुई है। तो इस इधर नीचे पानी मीठा है? सही, बिल्कुल मीठा है। और कितने फुट नीचे बोर होता है? 70 फुट 70 फुट पे साफ़ पानी आ जाता है। और जो लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें बेची हैं वो कहाँ पे गई हैं आगे? कसूर नहीं, कितने के साथ दिल गई है, पता कहाँ के हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो अपने जितना गांव का गायें गोबर देती हैं, ये सारा फसलों में जाता है, बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, बेचते भी नहीं है क्या गोबर? लेकिन बिकता भी है? नहीं बिकता है, वैसे बेची दे नहीं। मुंडे की तस्वीर हम जी जी आएगी। अच्छा, तो ये बेहतरीन मजबूत बनता है? हाँ जी, ये मजबूत बनना ना। और ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोला, पराली, पराली। और ये बस इसके अंदर लगाई जाओ, घुमाई जाओं। बन जाता। और ये आप किसके लिए बना रहे हैं? कनक के लिए। कनक को इसे बांधेंगे? और अगर किसी जानवर को भी बांध दे? नहीं। अच्छा गुड। सही मजबूत पकड़ है। खुश हो गए। मान तेरी वीडियो आ गई है। अच्छा, इसकी लंबाई तुक्के से ही तैयार करते हैं? और ये हो गया तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, सादगी में बरकत।